जाएंगे प्रश्न क्रमांक 5। हल। यहां पर ज्ञात है रोलर को हम कोष्टक में लिख देंगे। क्या है रोलर किस आकार में? बेलन के आकार में, इसलिए बेलन। रोलर का व्यास, फिर से व्यास मतलब क्या अभी बताया था मैं, 2r। व्यास मतलब 2r, 2 गुणित त्रिज्या, हमेशा लिख देना। तो 2r बराबर कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर। तो इसलिए r मतलब त्रिज्या, r बराबर कितना मिल जाएगा? 84 भागे 2। अब इसको भाग दे दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई, लंबाई मतलब क्या है? देखो ये जो रोलर है इसको हम लंबाई बोल सकते हैं ऐसा रखेंगे तो, लेकिन जब इसको ऐसे खड़े कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो उसकी ऊंचाई भी हो जाएगी। तो लंबाई और ऊंचाई दोनों एक ही चीज है, तो हम इसको ऊंचाई भी मान सकते हैं, लंबाई को ही ऊंचाई भी मान सकते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है, इसलिए रोलर द्वारा एक बार चलने में, रोलर द्वारा एक बार, आप इसको लिखेंगे, रोलर द्वारा एक बार चलने में घेरा क्षेत्रफल, घेरा हुआ क्षेत्रफल बराबर, मैं भी समझा दिया कि रोलर द्वारा एक बार चलने में घेरा हुआ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बराबर होगा रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी मैं आपको समझाया कि जब वो एक बार घूमेगा तो वह क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, कितना है? 2 पाई आर एच वर्ग इकाई, 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। अब यहाँ मान रखो और हल करो, तो ये हो गया 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर कितना दिया है यहाँ पर हम निकाले थे? 42 गुणित एच कितना है? 120। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्ग, पूरी इकाई यहाँ सेंटीमीटर में है, तो ये भी हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको काटिए, तो 7 के पहाड़ में 42 आता है, तो 7 एकम 7, 7 छक्के 42। तो इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करने से कितना आ रहा है? देखिए 22 दूनी 44, 44 गुणित 6। तो 44 गुणित 6 करोगे तो कितना हो रहा है? देखिए 44 छक्के 6 चौक 24 का 4, 22 दूनी 44, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264 गुणित 120 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर से इसको गुणा कर रहा हूं मैं, तो 12 का पहाड़ा आप लोग को आता होगा, तो 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 छक्के 72, 72 और 4 76 का 6 हासिल 7, 12 दूनी 24 और 7 31, और कितना जीरो हम छोड़े थे? 1 जीरो। 31,680 वर्ग सेंटीमीटर, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? इसलिए मैदान का क्षेत्रफल, अब क्या निकालना है हमको? मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? मैं बताया था एक चक्कर घूमने में इतना वर्ग सेंटीमीटर, तो 500 चक्कर घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 500 गुणित 31,680 वर्ग सेंटीमीटर, 500 का गुणा कर देंगे। अब 500 का गुणा कर दीजिए, तो 500 का गुणा करने के लिए हमको सिर्फ 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो करते हैं हम
5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, फिर 5 छक्के 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 तिया 15, कितना 5 तिया 15 और कितना शून्य छोड़े थे 1 2 3, तो यहां पर आ गया 1 2 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको अगर मीटर में बदलना है तो क्या आ जाएगा, मीटर में बदलने के लिए बताया था मैं अभी कि क्या करना पड़ता है 100 का गुणा, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, चूंकि वर्ग सेंटीमीटर है इसलिए किसका गुणा भाग देंगे 1 2 3 4, मतलब वर्ग है मतलब 2 बार 100 का भाग देंगे, तो ये क्या बन जाएगा वर्ग मीटर। क्या बन जाएगा वर्ग मीटर, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 शून्य कट गया, तो बराबर कितना आ गया 1584 वर्ग मीटर। ये हो गया हमारा उत्तर।